ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे देख लीजिए मिरर फॉर्मूला है ना। क्या हेलो ज्वाइन कर लिए हैं? ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला में आपका कोई भी मिरर हो, फॉर्मूला तो यही होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसी में दूसरा फॉर्मूला याद करना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ किए थे -v/u। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको हर हाल में लर्न होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है लर्न होने का, तीसरा पॉइंट क्या लर्न करना है उस बात को अगर समझना चाहते हैं तो तीसरा पॉइंट ये लर्न करना है आपको कि आपका कनकेव मिरर में इमेज कैसे कैसे बनता है। और पिछले क्लास में रिवीजन करवा देते, फिर से रिवीजन करवा देते हैं फटाफट। देखिए, आपका ये है फोकस, ये है सेंटर, ये है इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखिएगा या इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, सेंटर पर रख सकते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं, और फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 केस हो सकता है इसमें। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, यानी 1 डैश लिख रहे हैं, 1 का इमेज 1 डैश इन्वर्टेड होगा, 2 का इमेज बनेगा कहीं भी 2 डैश लिख रहे हैं, 3 का इमेज पर ही बनेगा। माइक अपना ऑफ कीजिए, ठीक है माधुरी, अपना माइक ऑफ कीजिए। यहाँ देखिए, उसके बाद अगर 4 पर रखते हैं तो उसका इमेज इधर कहीं बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर बनेगा, और आपका फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये बात याद कीजिए, यानी इसी में वर्चुअल बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इनलार्ज और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यानी 6 वो केस याद होना चाहिए, और आपको ये भी कन्वेक्स मिरर का भी केस याद होना चाहिए। देखिए बिना केस याद किए आपको कोई उपाय नहीं, अंदाजे लाठी नहीं लगता, बस इतनी सोच लीजिए। अंदाजे में कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, फिर कहिएगा सर क्वेश्चन हमसे बनता है, कभी नहीं बनता है। इन्फिनिटी पर रखिएगा, इसमें एक ही केस होता है, इन्फिनिटी पर रखिएगा तब फोकस पर बनेगा। फ्रंट ऑफ मिरर रखिएगा, क्योंकि इधर सारा केस होता है ना इसमें, तो फ्रंट ऑफ मिरर रखिएगा तो फोकस और पोल के बीच में कहीं बनेगा। इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। और तीसरा कंसेप्ट जो है आपका साइन कन्वेंशन का है। तीसरा कंसेप्ट क्या है आपका? साइन कन्वेंशन का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है आपका? साइन कन्वेंशन का है। ठीक है, तो तीसरा जो है आपका साइन कन्वेंशन का है। तो साइन कन्वेंशन में क्या होगा उस बात को, तीसरा जो है साइन कन्वेंशन है। तो हम पहले ही बोल दिए साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, मेरे मेथड से समझिएगा। साइन कन्वेंशन कन्वेंशन जो है बहुत ही आसान है, मेरी तरह से समझिएगा। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, कोई भी ऑप्टिकल, जैसे ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल यानी लेंस मिरर सबके लिए एक ही साथ बता रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्ट जहां रखने की कोशिश करेंगे वही रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जहां मन तहां रख दीजिएगा। यानी अगर मिरर है तो फ्रंट में रखाएगा, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आप इधर रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के तरफ जो भी, मतलब कि मिरर से देखिएगा, जो मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वहां पर खड़े हो जाइए और उधर से किधर देखिए, ऑब्जेक्ट की तरफ देखिए, तो ऑब्जेक्ट की तरफ सारा चीज निगेटिव होगा, उसके रिवर्स में सारा पॉजिटिव होगा। बस इतना ही याद रखना है, उसका सारा साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, एग्जाम्पल। जैसे आपको लगता होगा कि कौन सा मिरर है, जो भी लगता हो पता नहीं हमको, लेकिन हमको ये पता है कि जिधर पेंट किए हैं उधर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता, ऑब्जेक्ट हम मैं इधर रख सकता हूँ। यानी ऑब्जेक्ट इधर रख सकते हैं तो इधर सब कुछ निगेटिव, कहाँ से? इधर सब कुछ निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इधर रख सकते हैं, इधर सब कुछ निगेटिव, लेकिन इसका तो रेडियस इधर होगा क्योंकि कर्वेचर इधर है, इसका फोकस इधर होगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा। और यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है। दूसरा आ जाइए, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे आप यही रखते हैं लेकिन पेंटिंग इधर से कर देते हैं, तब पेंटिंग इधर से करते हैं तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट इधर रख सकते हैं। जिधर ऑब्जेक्ट रखिएगा उधर सब निगेटिव। यहाँ से खड़े होकर देखिए इंस्ट्रूमेंट से,
इंस्ट्रूमेंट से खड़े होकर देखिए, जिधर आप ऑब्जेक्ट देखिएगा उधर सब निगेटिव, तो इधर निगेटिव होगा सारा टर्म। तो इसका तो कर्वेचर इधर ही होगा, इसका फोकस इधर ही होगा, तो इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि साइन कन्वेंशन को बारीकी से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कोई ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बस इतनी समझ लीजिए। अब यहाँ पर बात समझिए, जैसे मान लीजिए लेंस है, जो भी लेंस है, ऑब्जेक्ट किधर इमेज रखना, आपको जिधर जो चीज रखना, मान लीजिए कि आप इधर ऑब्जेक्ट रख दिए, तो यू तो आपको निगेटिव होगा ऑलवेज पहले। अब ऑब्जेक्ट से चलिए, आज जो पहला सरफेस, लेंस के केस में जो पहला सरफेस होता है सिर्फ उसी का साइन कन्वेंशन होता है, याद कीजिए, जो पहला सरफेस होगा उसी का साइन कन्वेंशन होगा, जो पहला सरफेस होगा उसी का साइन कन्वेंशन होगा। अब बताइए, इसका कर्वेचर तो इधर है, तो इसका रेडियस इधर होगा, फोकस इधर होगा, और हम क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट की तरफ सब निगेटिव होता है, इधर वाला तो पॉजिटिव होगा। यानी कि साइन कन्वेंशन बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं कहीं भी और कभी भी। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई लेंस मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिधर रखना, मान लीजिए कि अब की बार ऑब्जेक्ट आपको इधर रखना है, इधर रखिए ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं रख दीजिए, जिधर रखना है रख लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट जिधर रखिएगा वो सब निगेटिव होगा। और लेंस के केस में ऑब्जेक्ट से चलिए, जो पहला सरफेस मिले सिर्फ उसी का साइन कन्वेंशन, सिर्फ उसी का साइन कन्वेंशन, याद कीजिए, फिर से बोलते हैं, सिर्फ उसी का साइन कन्वेंशन होगा, और इसका कर्वेचर तो इधर है, इसका रेडियस भी इधर होगा, फोकस भी इधर होगा, यानी दोनों निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अब कैसे बनाएंगे, तो मिरर का फॉर्मूला याद है और उसका मैग्निफिकेशन याद है। देखिए क्वेश्चन बनाने का टेक्निक क्या होता है वो तुरंत समझा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट तो लेने की जरूरत नहीं है, पहले सब पढ़ा दिए हैं, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं उनको यूट्यूब पर वीडियो है इसका, हम सब भेज देंगे आपको, जिनको कष्ट होगा वो बता दीजिएगा। देखिए अभी अभी भी हम सब लोग के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं क्वेश्चन क्या क्या करवाएंगे, जो है ना, वही क्वेश्चन में से हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका डाउट है और क्या है और क्या नहीं है डाउट, जो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्वेश्चन तुरंत बतला रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर नहीं, सॉरी, हम बता रहे हैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो हम बता रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए सेकेंड नंबर कहता है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज विच इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। यानी क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आपका कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर ले लीजिए, एक आपका कनकेव मिरर लेना है, क्वेश्चन में कह रहा है, और क्वेश्चन में कनकेव मिरर लीजिएगा तो आपको पता होगा कि इसको पोल कहते हैं, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यू फाइंड आउट करना है, यू क्या होगा, यही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट पोजीशन, है ना, पोजीशन, तो कैलकुलेट पोजीशन निकालना है आपको इन फ्रंट ऑफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका 80 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, और कहता मैग्निफिकेशन जो है वो 5 टाइम्स है, 5 गुना है, 5 टाइम्स है मैग्निफिकेशन आपका। तो कहता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, पोजीशन से लिखा हुआ है, ये एक बात याद कीजिए। तो देखिए पहले तो ये बात सोचिए कि कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, कनकेव मिरर में जो है आपका इमेज बड़ा कब कब बनता है, इमेज बड़ा कब कब बनता है ये बात बताना है, कनकेव मिरर में इमेज बड़ा कब कब बनता है। दिलखुश अपना माइक ऑन कीजिए, सोए हुए नहीं ना, जल्दी से कीजिए। नहीं चलिए सर। आप बताइए, हाँ तो आप बताइएगा इस कनकेव मिरर में इमेज मैग्निफाइड कब होगा, मतलब मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा कब कब होता हुआ केस बतलाना है आपको। ऑब्जेक्ट कहाँ रखिएगा, ऑब्जेक्ट सर ये अनंत पे रखेंगे तो। सोच लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। हमने कहा कि मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा गुना होना चाहिए, हम बोले थे सारा केस लर्न कीजिए। देखिए जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा।
मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन 5 से मतलब 5 गुना होने का मतलब क्या है ना कि इमेज जो होगा ना ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा कब कब बनेगा ये केस आपको बतलाना है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे सर। जिनको बोले हैं वही सिर्फ माइक ऑन करेंगे अभी। चलिए बोलिए। फोर्स फोर्स पे रखेंगे, ये फोकस पे रखेंगे तो सर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। चलिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं, चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए अंजलि आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। सर क्वेश्चन। आप सोए हुए थे तो आप अपना माइक ऑफ कीजिए। नीतीश कुमार आप बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। वो सेंटर पे रखेंगे सर। चलिए ठीक है, आप अभी अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए माधुरी आप बोलिए। हेलो। फोकस के बीच रखेंगे तो, और फोकस पे रखेंगे तो, और पोल और नहीं, फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच रखेंगे तो। सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर जल्दी से। आप अपना उधर से कुछ हाई लिख के सेंड कीजिए। इसमें बड़ा ही इमेज बनेगा। चलिए माधुरी फिर से बोलिए। पहला पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। आगे बोलिए अगला। दूसरा फोकस पे रखेंगे तो भी बहुत बड़ा इमेज बनेगा, नहीं इन्फिनिटी हम पे बनेगा। 5 अथी वो नहीं बोले हैं, 5 गुना, बहुत बड़ा नहीं, 5 गुना सिर्फ, 5 ज्यादा गुना बड़ा नहीं। सिर्फ। हाँ ओ तब तो इन सेंटर और कर्वेचर के बीच और फोकस पे रखेंगे तो, और एक फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो वर्चुअल बनेगा। वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए इसी तरह से जवाब चाहिए हमको, याद करके रखिए आप लोग, है ना, इधर उधर कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर बात। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश कीजिए, यानी इन्होंने क्या कहा उस बात को समझ लीजिए, है ना, तभी बात आपका बनेगा। सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताते हैं ध्यान से, हम भी बता देते हैं। देखिए सबसे पहले दिमाग में ये लगाइए कि 5 गुना इमेज सिर्फ हो रहा है, तब 5 गुना इमेज कब बनेगा। तो देखिए केस याद होना चाहिए आपको, पोल और फोकस के बीच में जब रखिएगा ना यहाँ पर, तो इमेज पीछे बनेगा और इन लार्ज बनता है। तो एक केस ये हो गया। दूसरा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो इमेज इधर जो है इन लार्ज बनेगा। देखिए 2 केस है जिसमें इमेज जो है 5 गुना बनता है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, जब भी कहे। इन्फिनिटी लार्ज कहेगा तब फोकस पर रखिएगा, इन्फिनिटी लार्ज नहीं बोला है कि फोकस पर रख दीजिएगा आप। फोकस पर से तो इन्फिनिटी लार्ज हो जाता है, बहुत वेरी वेरी लार्ज हो जाता है। तो लार्ज वेरी, अगर 2 गुना भी कहेगा तो यही पोजीशन होगा, 4 गुना भी कहेगा तो पोजीशन यही होगा। देखिए इसीलिए क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि मैग्नीफाइड इमेज जो बनेगा आपका 2 कंडीशन में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और अब क्वेश्चन सही सही बनाना है। अब इसमें एक जो है ना आपका रियल व्यू है, मतलब रियल मतलब समझ रहे हैं, रियल कंसेप्ट है। कहने का मेरा मतलब ये है, एक में रियल इमेज बनेगा, एक में वर्चुअल इमेज बनेगा। और कैलकुलेशन आप ऐसे कीजिए कि एकदम सही सही कैलकुलेशन हो। तो हम केस फर्स्ट में हम बनाते हैं फॉर रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। अब रियल इमेज के लिए जब हम क्वेश्चन बनाना शुरुआत कर रहे हैं तो हमको पहले पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर जो है ये निगेटिव होगा, और तब तो फोकल लेंथ हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। अब हमको ये पता है कि रियल इमेज में अगर बनेगा तो यह इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर है, यानी आंसर आपका 80 से ज्यादा आएगा। इस बात को याद कर लीजिए, यानी कि 80 से ज्यादा आएगा और निगेटिव में आंसर आएगा। यानी भी मतलब यू जो, सॉरी यू का पोजीशन निकालना है ना, यू का पोजीशन निकालना है, सॉरी, तो यू का पोजीशन निकालना है। तो आपको ये होगा कि आपका जो है यू का पोजीशन फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में आएगा, यानी कि आपको 40 से 80 के बीच में कोई आंसर आएगा एक।
और इस केस में 40 से नीचे आएगा, मतलब 2 केस है। तो ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अस्थिर से आराम से सुनिएगा। हमने कहा कि हमको क्वेश्चन बनाने के पहले सब कुछ याद है, सब कुछ पहले पता चल गया है। क्या पता चल गया है सब कुछ पहले? तो रियल इमेज अगर बनेगा तो रियल इमेज ये बना, इसका मतलब इसका कंसेप्ट ये है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर हाल में 40 से ज्यादा होगा और 80 से कम होगा। और भी का जब आंसर निकालेंगे तो हर हाल में वो निगेटिव आएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए एकदम अच्छी तरह से। अब दूसरी बात, अगर वर्चुअल की बात करेंगे आप, तो वर्चुअल में तो आपको पता है कि पोल और फोकस के बीच में बनेगा, तो वर्चुअल बनाएंगे तब वर्चुअल की बात करेंगे। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से। अभी फिलहाल क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है उसको देखिएगा। तो हम देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, उस बात को अगर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सिंपल होगा। और वह देखिए कैसे, हम पहले मानेंगे लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, u को हम मान लेते हैं -x साइन कन्वेंशन के साथ। देखिए u मान के नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, इस बात को याद कर लीजिए, उसमें कंफ्यूजन होता है। आप क्या कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहां से x दूरी पर मान लीजिए, और चूंकि इधर जिधर ऑब्जेक्ट रहता है वो निगेटिव होता है इसलिए -x हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दिया है मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। इस बात को ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। और याद कीजिए, जब रियल का कंसेप्ट ले रहे हैं, जब रियल का कंसेप्ट ले रहे हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। रियल के केस में, इन रियल के केस में, इन दिस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है। कंसेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए, तो -5 यहां लिखाएगा, मैग्निफिकेशन 5 गुना जो है ना यहाँ -5 लिखाएगा, और लिखाएगा -v, और u को तो -x माने हैं तो -x लिखना पड़ेगा यहाँ, और तब ये माइनस माइनस प्लस तो इधर माइनस, यानी v बराबर आ गया -5x आ गया। इस बात को समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा आप, इसके बाद मिरर फार्मूला लगाइएगा। तो लगाइएगा तो 1/v, चलिए मिरर फार्मूला यही लिख देते हैं एक बार, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इतना बात आपको पता है। अब 1/v तो 1, अब v तो आया है -5x आया है, प्लस 1/u -x है, 1 क्या फोकल लेंथ, तब फोकल लेंथ तो -40 है। देखिए जब माइनस माइनस यहाँ भी सब जगह कॉमन लेके कटवा लीजिए, एलसीएम जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब 5x से इसमें डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, x से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, और 1/40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40 इंटू 6, क्या होगा 40 इंटू 6 होगा आपका, ठीक है 40 इंटू 6 होगा, और आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 40 इंटू 6/5। तो देखिए क्या हो गया, 8 × 40, तो 8 × 6 = 48, यानी आपको आ गया 48 सेंटीमीटर। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर क्या था, -x था, u बराबर -x था, तो -48। देखिए हम जो सॉल्यूशन किए एकदम 100% सही सॉल्यूशन आया, क्योंकि 48 सेंटीमीटर 40 और 80 के बीच में है। देखिए, और आप लोग क्या करते हैं ना कि सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ी होता है, निकालते हैं रियल के लिए आंसर बता देगा वर्चुअल के लिए। देखिए अब दूसरा केस हम बनाते हैं। दूसरा केस का जो क्वेश्चन है एकदम क्लियर है। केस सेकंड में फॉर वर्चुअल इमेज के लिए, जब वर्चुअल इमेज के लिए चलने लगेगा तब क्या कीजिएगा, जब वर्चुअल इमेज की बात कीजिएगा तो जरा गौर कीजिए, वर्चुअल इमेज में क्या होगा, फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही मानिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही मानिएगा हमेशा, u बराबर -x। अब की बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u है, बट यहां मैग्निफिकेशन प्लस होगा। क्यों, ऑब्जेक्ट भी है जो खड़ा है और इमेज भी खड़ा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए मैग्निफिकेशन यहाँ +5 होगा। इस बात को गौर कीजिए
यहीं से आप लोग का आंसर उल्टा पुल्टा आता है, प्लस के बदले माइनस, माइनस के बदले प्लस। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस के साथ जानते कब बनेगा, जब आप अच्छे से सारा केस लर्न करके रखिएगा। यहाँ अंदाजे लाठी मारिएगा, बिना पढ़े हुए तो नहीं लगेगा। बस इतने सोच लीजिए, आप फार्मूला को एकदम आराम से लिखिए, माइनस v बाई यू, आई यू का वैल्यू माइनस एक्स है, प्लस हो गया, v बराबर आ गया यहाँ 5x आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब मिरर फार्मूला लिखिएगा 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई f। लिखिए, कहाँ टेंशन है, लिखिए जल्दी से, आराम से लिखिए एकदम। तो 1 बाई v, तो 1 बाई v लिखिएगा। अब v के बदले क्या है वैल्यू, तो 5x है, u के बदले क्या है माइनस x है, f के बदले क्या है माइनस 40 है। यहाँ माइनस साइन कॉमन नहीं आएगा, यहाँ जो एलसीएम लीजिएगा तो 5x एलसीएम हो जाएगा, इससे कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इससे कीजिएगा तो -5 आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाई -40 आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ से, जब यहाँ से 5x लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -4 बचेगा, यानी 5x बराबर लिखिएगा ये -4 इंटू -40, इसलिए x बराबर लिखिएगा कितना, देख लीजिए 8 × 5 = 40 हो गया ना। तो 8 चौका क्या हो गया आपका, 8 × 5 = 40, 8 चौके 32 हो गया, 32 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लिखिएगा आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर -x है, तो माइनस और x का वैल्यू 32 सेंटीमीटर आया। देखिए एकदम करेक्ट सॉल्यूशन कैसे हो समझिए। अब 40 से कम आया तो 32 पर होगा, यानी कि क्वेश्चन बनाने के पहले आपको 100% अंदाजा होना चाहिए कि सॉल्यूशन के बाद आंसर क्या आ सकता है, एकदम पहले से करना पड़ा। और इसके लिए ईच एंड एवरी केस दिमाग में ऐसा सेट होना चाहिए कि जिसको आप पूछ भी नहीं सकते हैं, कोई भी पूछे सोए हुए तो डायरेक्ट जवाब देना चाहिए। अभी भी पूछ रहे थे तो बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे थे, इसका मतलब रिवीजन नहीं किए हैं। बार बार कहते हैं कि अगर आपको समझनी हो बातें तो एक चीज को 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। एकदम समझ लीजिए बात को, उसके बिना आपका काम नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, एकदम केस को क्लियरली लर्न रखेंगे तो इसी तरह से क्लियर कंसेप्ट के द्वारा एकदम 100% नो कंफ्यूजन सीधा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद भी अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम आगे बतलाने के लिए तैयार हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को, तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, कहता है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कनकेव नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन पहले ही लिख देते हैं, और आपको ये होगा पोल, ये भी लिख दिए हैं। अब कहता है इसमें इन ऑड डिस्टेंस, कहता कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ प्लेस्ड एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वॉल किधर होगा, दीवार किधर होगा, पहले ये देखिए। एक बात बताइए कि अगर मिरर इधर है और इस मिरर से हमको रियल इमेज चाहिए, तो दीवार किधर होगा, यानी इधर लिख रहे हैं राइट की तरफ या मिरर से लेफ्ट की तरफ, किधर होगा, यानी इस मिरर से राइट होगा दीवार रखेंगे कि लेफ्ट दीवार रखेंगे, क्योंकि रियल इमेज हमको लेना है। लेफ्ट लेफ्ट सर, लेफ्ट लेफ्ट होगा, लेफ्ट सर। लेफ्ट होगा, क्योंकि रियल इमेज बनता किधर है, पहले ये सोच लीजिए। तो रियल इमेज बनता है इधर, तो दीवार इधर कहीं होगा, ये दीवार होगा आपका, ये वाल होगा इधर होगा, क्योंकि रियल इमेज वर्चुअल इमेज तो इधर बनता है ना, तो वर्चुअल इमेज रहता तब नहीं इधर दीवार लेते हैं, रियल इमेज कर रहा है, तो रियल इमेज तो दीवार इधर ही का चाहिए कहीं, तो दीवार जब इधर चाहिए। अब क्वेश्चन फिर क्या कहता है, कहता है कनकेव मिरर फोकल लेंथ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल, यानी दीवार से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कहां से, आपका उस मिरर से, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑन द वॉल, डिस्टेंस यानी यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन अब समाप्त हो गया, हमको यू निकालना है, बस इतना याद रखना है। देखिए जानते हैं ये दीवार क्यों दिया है यहाँ पर, आपको सिर्फ धोखा देने के लिए, क्या देने के लिए, धोखा देने के लिए। एक्चुअली रियल में ये इमेज डिस्टेंस है, एक्चुअली रियल
ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और ये रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस -45 हो गया, क्योंकि मिरर दीवार पर अब बनाएगा इमेज, और दीवार का दूरी दे दिया है, और आपको दिमाग यही लगाना था कि ये दीवार का दूरी ही आपका इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। यानी इंफॉर्मेशन सब मिल गया। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 1/v जिसको निकालना है ना उसका साइन कन्वेंशन नहीं करते हैं, साइन कन्वेंशन डायरेक्ट आ जाता आंसर में, और जिसको दिया रहता उसका साइन कन्वेंशन, तो -45 लिख दिए इसका। अब यहाँ पर माइनस यू मत लिखिएगा, यू को यू रहने दीजिए, इसका साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो निकालना ही है। और फोकल लेंथ आपको दिया हुआ था कितना, 20 सेंटीमीटर, तो -1/20। अब जरा गौर कीजिए, 1/u इक्वल टू हो गया 1/-20, और ये माइनस हो गया था इधर, जो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। एलसीएम आपको लेने आता होगा कि एलसीएम कितना होगा, 180 होगा एलसीएम। तो अब काटिए, कितना बार का, 9 बार का कटेगा तो -9, ये कितना बार का कटेगा, तो 4 बार का कटेगा, 1/u बराबर, इसलिए u बराबर क्या होगा, 180/-5, और u बराबर कितना होगा, अब 5 3 जा 15 और 3 हो गया, यानी कि 36 सेंटीमीटर। -36। -36 ये बता रहा है, माइनस साइन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो है इमेज जो है आपका सही आंसर आया। अगर ये प्लस आ जाता ना तो आपका आंसर गलत होता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी प्लस होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी प्लस नहीं होता है, हर हाल में वो क्या होता है, आपका माइनस ही होता है। इस बात को ध्यान रखना है। कोई परेशानी है तो बोलिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किन्हीं को कोई कष्ट है तो एकदम आराम से माइक ऑन कीजिए और हमको बतलाइए, हम आपको बतलाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं इधर मिरर का, है ना। सर हाँ बोलिए। सर जो पिछले क्लास में बताए थे उसमें क्वेश्चंस और बचा हुआ भी था, डाउट जो पूछे थे। क्या? अच्छा हाँ, उसका भी बता देते हैं, असाइनमेंट का था नहीं। चलिए, आज क्वेश्चन ही बताना है और अगले क्लास में क्वेश्चन ही बताना है। हेलो हाँ बोलिए, हेलो मत बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सर, वहाँ पे मिरर का जो फॉर्मूला लिखे हैं हम्म, वहाँ पे -u क्यों नहीं हुआ? अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में प्रूफ कर दिए थे। फार्मूला उसके बाद याद किया जाता है, माइनस होगा कि प्लस होगा ये पहले याद कर लेना था ना। मिरर फार्मूला में क्या आया था, 1/v + 1/u = 1/f। तो जब फार्मूला प्रूफ हो गया उसके बाद किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फार्मूला हर हाल में जो आएगा डेराइव करके वही फार्मूला होगा, अपने मन से थोड़ी हम बदल देंगे। और ये फार्मूला हम डेराइव भी नहीं किए हैं, कोई साइंटिस्ट किया होगा। देखिए, हम असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था कहाँ तक बताए थे आपका, 10 नंबर बताया 10 नंबर बताना है। अच्छा, 10 नंबर भी बताना है, सब बताना है इधर। सर 6 तक बताए थे, 7 6 तक बताए थे, 7 तक बताए थे हम, हमको याद है कि 30 आया था ऑप्शन, ठीक है। 10 नंबर बताना है हमको, ठीक है। चलिए वो भी बता देते हैं, जल्दी से बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो देखिए आगे क्वेश्चन एक है। सबसे पहले एक देखिए, हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ लिए थे, उसका डेरिवेशन सब लोग याद कर लिए होंगे, है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित याद कर लिए होंगे। देखिए, अब एक यहाँ पर केस बताते हैं। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसको बनाने का टेक्निक क्या है, उस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है आपका टेक्निक, वो टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन बिटवीन क्या, इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड। मतलब कि
कोई भी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरुआत करे तो उसका इमेज किस तरह से भागेगा उसका रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। सभी लोग जानते हैं। इस फार्मूला को एक नए तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिए, v का पावर -1 प्लस u का पावर -1 इक्वल टू f का पावर -1। किन्हीं को अगर कोई कष्ट है तो हमको बोलिए। इसको ऊपर लेके चले गए, क्योंकि डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो कुछ तो टेक्निक लगाना पड़ता है डेरिवेशन में, तो इसको ऊपर लेके चले गए हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इसको जरा गौर से समझिएगा, हम क्या करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है, यानी तीनों ही लेंथ है, तीनों डिस्टेंस है और कुछ नहीं। तीनों क्या है, आपका डिस्टेंस है हर हाल में। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो अब जब यहां पर समझ रहे हैं तो लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, अब ऐसा भी मत सोचिए कि लाइट है तो बहुत आसान है, 11 फ्यूज नहीं आएगा। हमारा फिजिक्स जो है मैथ को कभी नहीं छोड़ता है। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। v का पावर -1/dt प्लस u का पावर -1/dt और f का पावर -1/dt। अब डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होगा। देखिए, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ टाइम है, यहाँ डिस्टेंस है, फंक्शन नहीं है अभी, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे चेन रूल लगता है, तो आप dv-1 dv इंटू dv बाई dt लिखिएगा। चेन रूल तो ऐसा ही लगाते हैं, सेम टर्म से ऊपर नीचे गुना भाग, प्लस का साइन देंगे, du-1 du इंटू du बाई dt, और इसका आंसर 0 लिख दिए हैं। 0 क्यों लिखे, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आएगा तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। फोकल लेंथ की तरफ 0 लिख दिए हैं। इसका डिफरेंशिएशन अब v के टर्म में होगा। तो जब फंक्शन सेम हो गया तब पावर से मल्टीप्लाई, फिर पावर में -1, और ये बच गया dv/dt। यहाँ पर अलग से प्लस का साइन देंगे, फिर पावर से मल्टीप्लाई और पावर में -1, और बच गया यहाँ du/dt इक्वल टू 0। हम पहले बोले, जिनको नहीं समझ में आया होगा कि f के बदले 0 क्यों पुट किए हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, यहां पर अगर लिखेंगे सर क्यों तो किया? -v का पावर -2, ठीक है, dv/dt। फिर देखिए ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और u का पावर -2 और du/dt इक्वल टू 0। ठीक है, देख लिए ध्यान से। अब यहाँ पर एक टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, इस टर्म को मैं उधर लेके जाता हूं और इस टर्म को इधर छोड़ देते हैं। तब -v का पावर -2 dv/dt इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, u का पावर -2 du/dt। अब देखिए, इन सबको उधर लेके जाते हैं, सिर्फ dv/dt को इधर रखना चाहते हैं, तो माइनस साइन उधर चला जाएगा, और u का पावर -2 और v का पावर -2 du/dt। अब फिर से देखिए, एक धमाका करने वाले हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा तुरंत रोकेंगे। -1 v का पावर 2 और u का पावर 2 और du/dt, यानी माइनस से सीधा प्लस कर दिए हैं। क्यों किए हैं, तो ये v ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, u नीचे आके प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिए, अच्छी तरह से समझिएगा, ये माइनस है और ये v/u का होल स्क्वायर है और du/dt है, और v/u मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए dv/dt इक्वल टू आ गया माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर और du/dt। देखिए गौर से समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट स्पीड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बटा टाइम
सॉरी इमेज डिस्टेंस बटा टाइम इमेज स्पीड होगा। तो ये इमेज स्पीड हो गया, बात समझने की कोशिश कीजिए, इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया और इनटू du/dt ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट स्पीड हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट स्पीड हो गया। इस फार्मूला को पहले ध्यान से समझने की जरूरत है और लर्न करने की भी जरूरत है। बात समझ लिए अच्छी तरह से। अब जिनको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं बारी बारी से, कहीं भी। चलिए हाँ बोलिए, नीतीश आदित्य बोलिए। सर यहाँ मैग्निफिकेशन v/u लिखे ना सर, हाँ तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है -v/u, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ऐसे भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर टर्म है ना, माइनस भी लीजिएगा तो प्लस ही होगा। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नीतीश कुमार आप पूछ सर रहे वहाँ पे थे जीरो कुछ। क्यों लिए? हाँ जीरो क्यों लिए? फोकल लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और कोई पूछ रहे हैं तो कुछ पूछिए। सर हाँ बोलिए। का आवाज जो है ना अच्छे से नहीं, आपके तरफ नेटवर्क नहीं है। चलिए और कोई दूसरा पूछना है तब पूछिए कोई। सर इसमें स्पीड का क्या लेना देना है, इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड? क्यों नहीं, मिरर आप बताइए, बाइक चलाए हैं कभी? डेली चलाते हैं? हाँ सर, नहीं अभी नहीं चला रहा है, बहुत दिन हो अभी गए। नहीं चला रहे हैं। वो जो मिरर लगा रहता है आपके साइड में, उस मिरर में आप बताइए, जब दूसरे गाड़ी को देखते होंगे तो रिलेटिव जीरो स्पीड कैसे नहीं हुआ, समझिएगा? पर इस केस में जीरो। चलिए हम फिर से बता देते हैं, जीरो इसलिए हुआ क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए और कोई नहीं का कोई डाउट है? आगे बढ़ जाएं। नए पुराने जितने लोग आज ज्वाइन किए हैं सभी लोग के लिए। सर मेरा डाउट बता रहे थे। आपका डाउट तो बता दिए ना, क्योंकि मिरर के सामने आप खड़े हैं तो सब कुछ सही है, मिरर के सामने आप दौड़ने लगे हैं तब क्या होगा? इमेज भी तो दौड़ेगा, समझ तो उसी गया। का स्पीड निकालना है। और यही तो रियल लाइफ में तो हम लोग डेली स्पीड वाला ही बात करते हैं ना। आप साइड व्यू मिरर में देख लीजिए, बाइक में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, जितना यहाँ तक लोग साइकिल में भी शौक से लगाए हुए रहता है। तो कहने का मतलब जो भी आप लगाए रहते हैं तो उसमें तो आपका यही चीज दिखता है हमेशा हर हाल में। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। सर वहाँ जो -v को इधर किए सर, वहाँ तो प्लस होना चाहिए ना, यहाँ उसके ऊपर, यहाँ उसके पर ऊपर। हाँ हाँ सर, ये उसके नीचे जस्ट जो -v को इधर किए तो नहीं सर नहीं, तो प्लस होना माइनस भी चाहिए। को उधर नहीं किए, देखिए इधर ये वाला टर्म को पूरा को उधर लेके गए तो ये माइनस से जी प्लस हो गया। जी अब ये माइनस टर्म को उधर ले गए, ये इंटू में अब बचा, ये प्लस माइनस में था तब उधर जाके प्लस हुआ, ये तो इंटू में है, अब इधर इंटू और डिवीजन में है, इसलिए ये इधर जा करके इंटू में हो जाएगा। तो इंटू डिवीजन में माइनस नहीं चेंज करता, माइनस से प्लस, वो प्लस में रहता। देखिए ये था साइन कन्वेंशन, यहाँ प्लस प्लस में दो चीज था इसलिए उधर जाके हो गया, लेकिन अब ये दोनों इंटू में आ चुका है इसलिए यहाँ माइनस नहीं होगा वो। जी। चलिए अब आप लोग का डाउट खत्म हो गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखिए 10 नंबर जो प्रॉब्लम है, कार इज फिटेड विथ कन्वेक्स साइड व्यू मिरर, ये तो सब लोग जानता है। एक कार में जैसे एक गाड़ी जा रहा था, है ना, उस गाड़ी में गाड़ी को थोड़ा छोटा बनाएंगे और मिरर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ से जो मिरर ड्राइवर के पास से निकला हुआ था वो कन्वेक्स मिरर रहता है, ऐसा रहता है, आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर, ड्राइवर के पास जो गाड़ी में मिरर लगा था वो क्या रहता है? कन्वेक्स मिरर रहता है। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का प्लस होगा। क्यों प्लस का प्लस होगा? क्योंकि कन्वेक्स केस में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking at a relative speed 15, मतलब एक पीछे से कार आ रहा है, एक पीछे से वो कार आ रहा था, है ना, और यह कार इस कार से कितना है? 2.8 मीटर पीछे है, इतना मीटर पीछे था ये। और इसका जो रिलेटिव स्पीड था, मतलब इसका जो स्पीड था और इसका स्पीड घटा के स्पीड दिया है,
यानी अगर ये V1 था, अगर ये V2 है तो V2 इज ग्रेटर देन V1 और V2 माइनस V1 का मॉड दिया हुआ है, रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है कितना आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बनाते समय क्या करेंगे, इसको रेस्ट में कर लेंगे, सिर्फ इसका स्पीड मान लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ सेकेंड कार एज सीन बाय फर्स्ट कार कितना होगा। मतलब कि अब ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से और एगो पीछे से गाड़ी आया जो आया 25 मीटर पर सेकेंड से। तो आप गाड़ी जा रहे थे आगे 10 मीटर पर सेकेंड से, एगो पीछे से गाड़ी आया 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो आपका गाड़ी और इसके गाड़ी में रिलेटिव मोशन जो हुआ 15 का हुआ, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब आप तो खिड़की से उस गाड़ी को पीछे नहीं देखेगा, आप तो मिरर में देख रहे हैं आगे, तो मिरर में आपको उस गाड़ी का स्पीड कितना दिखेगा ये निकालना है। तो फार्मूला जब पता है तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं कि इमेज स्पीड बराबर होता है माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट स्पीड। तो ऑब्जेक्ट स्पीड तो दे दिया, लेकिन मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, और मैग्निफिकेशन के लिए डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो बाय मिरर फार्मूला लिखिएगा, बाय मिरर फार्मूला क्या लिखिएगा, जब मिरर फार्मूला की आप बात कीजिएगा तो मिरर फार्मूला चलिएगा तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और आपका v जो है, सॉरी u जो है आपका दिया हुआ है कितना -2.8 मीटर, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये मीटर में वो 20 सेंटीमीटर, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपका, और इसमें देखिए जिधर आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 1/v हमको पता नहीं निकालना है, और ये होगा -280 सेंटीमीटर ले रहे हैं। क्यों 280 ले रहे हैं, क्योंकि समझिए 2.8 मीटर है और फोकल लेंथ 1/20 प्लस में ले रहे हैं। अब v निकालिए, तो 1/v जो होगा आपका 1/20 प्लस 1/280 होगा। देख लीजिए ध्यान से, ये जाके उधर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस से, एलसीएम लीजिएगा तब 280 ही रह जाएगा और इससे जब कीजिएगा तो ये 14 आ जाएगा, और इससे कीजिए तो 1 आ जाएगा, 1/v बराबर। इसलिए v बराबर जो होगा 280/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ज्यादा कुछ मत कीजिए, अभी इतना सेंटीमीटर आ गया। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है फार्मूला -v/u होता है हमेशा। अब देखिए ये आया प्लस में, तो 280/15 प्लस में आ गया, अब माइनस एगो फार्मूला पहले था, और u का वैल्यू जो है -280 है। u का जो वैल्यू है देख लीजिए क्या है आपका, u का वैल्यू -280 है, तो इनटू -280, इसलिए -1 कट गया, मैग्निफिकेशन जो आ गया आपका 1/15 आ गया। तो अब इमेज स्पीड मतलब लिखिएगा dv/dt, यानी इमेज स्पीड बराबर माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर यानी 1/15 का स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट स्पीड। तो ऑब्जेक्ट स्पीड कितना 15 है, तो ये 15 हो गया, यानी कि dv/dt जो होगा आपका एक 15 कट जाएगा, -1/15 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि आपको माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जिधर से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इमेज उसका उल्टा चलता, बस इतना ही बताता है, कुछ नहीं बतलाता है। अब जरा गौर से समझिएगा मेरी बात को। अब आपका रियल स्पीड जो है 15 है, रियल स्पीड कितना है गाड़ी का 15 है रिलेटिव में, और आपको दिख रहा है 1/15। ये 15 और 1/15 125 टाइम्स कम स्पीड आपको दिख रहा है। इसीलिए आपके बाइक वाला में तो नहीं लिखा रहा था, स्कूटी वाला में, लेकिन जरा गौर कीजिए किसमें, आपका 4 व्हीलर के साइड व्यू मिरर में जरूर लिखा रहता है हर हाल में कि आपका इमेज स्पीड इज लेस देन ऑब्जेक्ट स्पीड। देखिए मिरर के जो मिरर रहता है ना उसमें लिखा रहता है, इस बात को पढ़िएगा, एकदम अंग्रेजी में लिखा रहेगा अच्छे से, कि इमेज स्पीड जो है ना ऑब्जेक्ट स्पीड से क्या है आपका कम होता है। और वही बात है, इतना कहाँ पे समझने में लिखा अगर रहता किसी है? को कष्ट है तो बोलिए, हाँ बोलिए, कहाँ स्क्रीनशॉट पे लीजिए लिखा उसके रहता बाद है? पूछिएगा। मिरर पर लिखा रहता है, 4 व्हीलर किन्हीं का रहेगा ना गाड़ी लगा हुआ जहां तहां, तो उसका जो 4 व्हीलर में बाहर जो मिरर लिखा रहता है ना, मिरर पर लिखा रहता है
ब्लैक से नीचे लिखा रहेगा पतला पतला लाइन में, और हिंदी में भी कहीं लिखा रह सकता है। ऐसे अंग्रेजी में जनरल लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहेगा। हिंदी में तो आप लोग को समझ में आता सर नहीं। इंग्लिश में लिखा रहता है। हाँ देखे हैं ना आप, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए तो ये सब जो है जाएगा फिर। चलिए अभी 15 मिनट बाकी इंड होगा तो भी चालू करेंगे अभी एक बार फिर से। देखिए जरा गौर कीजिएगा, अब की बार जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे मिरर का हो सकता है। आज तक जो भी आप पढ़े उसमें ये पढ़े हैं कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को खड़ा करके रखा जाता है और तब उसका आप इमेज का लेंथ निकालते थे। अब जो क्वेश्चन में है ना, ऐसा है कुछ, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सुता दिया गया है, मतलब पाड़ दिया गया है। देख लीजिए ऐसा है, ऐसा कंसेप्ट है अब। और यह ऑब्जेक्ट जो है ए बी है, ये दिया हुआ है आपका, रेड से दिखा दिए हैं, यह ए बी ऑब्जेक्ट है। और इसका इनिशियल डिस्टेंस जो है यहाँ से ना, इनिशियल डिस्टेंस जो है यहाँ से आपका 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है। और इस लेंथ यानी लेंथ ऑफ ए बी जो है, लेंथ ऑफ ए बी जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ जो है आपका, फोकल लेंथ जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बतलाना है कि आपका लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, ये बतलाना है। फोकल लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, आप बनाना है तुरंत। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, आप लोग को पहले दिमाग लगाना है। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, उसके बाद ना हम दिमाग लाएंगे। अच्छी तरह से किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे आप। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको दो पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और लिखिएगा फॉर पॉइंट किसी एक के लिए पहले स्टडी कीजिए। मान लीजिए पॉइंट बी के लिए स्टडी करते हैं सबसे पहले, तो पॉइंट बी के लिए जब स्टडी करते हैं तो इसके लिए यू जो है 15 हो गया। यू क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर हो गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके लिए फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझते हैं। फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u होता है। एलसीएम लीजिएगा तो FU होगा और U माइनस F होगा। तो यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, आप V बराबर लिख सकते हैं FU और U माइनस F लिख सकते हैं। ये फार्मूला आ गया इमेज का, डिस्टेंस का। अब जरा गौर कीजिएगा, इमेज डिस्टेंस का जब फार्मूला यहाँ निकाल लिए तो क्या कीजिएगा। अब इमेज डिस्टेंस निकल गया फार्मूला, तो आप वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्ट। तो देखिए फोकल लेंथ था -10 और यू था -15, तो -10 गुने -15 और -15 और +10। तो आप जब यहाँ गुना करेंगे तो -+150 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा -5 हो जाएगा। देख लीजिए क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो 30×150 यानी V बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 15 10 25 हुआ, तो 30 सेंटीमीटर तो इधर कहीं रहेगा। तो 30 सेंटीमीटर पर आपका B' बना, ये समझ लीजिए पहले। अब लिखिए फॉर पॉइंट ए के लिए स्टडी कीजिए। फॉर पॉइंट ए के लिए स्टडी कीजिए, तो ए के लिए स्टडी कीजिए तो ए पॉइंट कितना दूरी पर है? देखिए ध्यान से समझिए एक बार में। इधर से ये 15 और 10 25 पर है। क्या है? 25 सेंटीमीटर पर है। और फोकल लेंथ जो है वही आपका कितना है? -10 सेंटीमीटर है। तो अब इमेज निकालिएगा तो FU डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो -25 गुने -10 अब बटा -25 + 10, तो हो गया आपका कितना? 250 और बाई आपका -15 हो गया। तो V बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से गुना भाग कीजिएगा तो पहले इसको काट लीजिए, तो 3 बार का, और ये हो जाएगा 50। यानी कितना हो जाएगा आप देख लिए, 16 × 48 -16
0.67 सेंटीमीटर पर, यानी कि इसका लिए ए डैश जो है यहां पर आ गया है, ए डैश आ गया यहां पर। तो लेंथ ऑफ इमेज यहां से यहां तक का दूरी यह कहलाएगा पूरा। तो लेंथ ऑफ इमेज जो होगा, इमेज बराबर क्या लिखिएगा, तो ए डैश जहां बना यानी बी डैश में से ए डैश को घटाना पड़ेगा, यानी बी डैश में से ए डैश को घटाना पड़ेगा। बी डैश का इमेज कहां था, 30 पर था, और ये कहां है, 16 पर है, 16.67 है। अब इस दोनों को घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 3, और कितना हो जाएगा आपका 3 13 आ जाएगा, और आ जाएगा कितना 13, है ना, इतना सेंटीमीटर आएगा। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए। अब एक नए तरह का क्वेश्चन था ये, बात समझ में आ गया है, देख लीजिए ध्यान से। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, और नहीं तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर डायरेक्ट, हाँ बोलिए। सर डायरेक्ट पहला पॉइंट का और लास्ट पॉइंट का यू निकाल के दोनों को जोड़ दिए तब भी आ गया। यू को दोनों कैसे जोड़ दिए थे आप, ये बताइए। सर फर्स्ट पॉइंट से 6 सेंटीमीटर आया था बी पॉइंट से, और ए पॉइंट से आया था 7 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर। आप भी क्या निकाले थे जो आया था, आप निकाले क्या, ये पहले हमको बताइए। नहीं तो वी व्हाट्सएप निकाला पर भेजिए, सर। हम चेक कर लेते हैं। ठीक है तो हम सर भी वो तो भी 15 निकाले, तो बताइए ना। आ गया था मेरा, तो भी आया है। सर वो 15 कहाँ से लाए? 15 कहाँ पर, ये यू ऊपर देखिए यहाँ ऊपर दिया से हुआ था 20 ना, और फुल के बीच में। हाँ ये 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए ना सर एक बार। वो क्वेश्चन नहीं है, हम अपने से दिए हैं मन से क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन 3 नंबर नहीं देखे हैं। ठीक है सर। ठीक है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ना, फिर आपसे बनवाएंगे तब ना मजा आएगा, हम अपने सिर्फ बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन ये देते हैं, उसमें आप लोग को बना के दिखाना है। क्या बना के दिखाना वो सोचिए। आपका लेंथ ऑफ ए भी यही रहेगा, लेकिन अगला बार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। यही आपका फिर से कनकेव मिरर है, और यही आपका सबसे फोकल लेंथ है। आपका लेंथ ऑफ ए बी भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब की बार जो ये रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे रखा हुआ है इस तरह से। ये जो है ए बी है आपका, ये लेंथ है जो ए बी रॉड है, ए बी का लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी 10 है, लेकिन ये शुरुआत में जो पोल से रखा हुआ है ना, ये 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कितना सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो आपको मतलब कि इनिशियल रॉड का जो इंड है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करके बताइए कि लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा इमेज में, ये बताना है आप लोग को। अब ये क्वेश्चन था 3 नंबर। फोकल लेंथ वही लेना है, 10 लेना है, सब कुछ वही है। फिर से बनाना है क्वेश्चन को आप लोग को। अब की बार कौन जल्दी बना के दिखाते हैं ये देखना है हमको, फास्ट में एकदम बनाइए, व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए डायरेक्ट एकदम। हम बोले ना कि क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वही प्रीव्यू होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस भागेगा। जो लोग नए लोग हैं अभी तक एक बार भी क्वेश्चन देखिए, हम फास्ट में बता देते हैं। फॉर पॉइंट ए के लिए स्टडी कीजिए। ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, यू बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ कितना हो गया आपका, आपका -10 सेंटीमीटर हो गया। तो याद कीजिए, अगर इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज डिस्टेंस भी -20 सेंटीमीटर ही होगा, याद कर लीजिए। डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन का बना सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ये पॉइंट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जो रहता है उसका इमेज वहीं पर बनता है, यानी ए डैश आपका यहीं पर बनेगा, इसकी गारंटी है। अब दूसरा का बनाइए, फॉर पॉइंट बी के लिए स्टडी कीजिए। फॉर पॉइंट बी के लिए स्टडी कीजिए, तब बी के लिए जब स्टडी कीजिएगा तब क्या कीजिएगा आप, तब बी के लिए जब स्टडी कीजिएगा तो यू कितना होगा 20 + 10,
यू कितना हो जाएगा आपका 20 + 10 यानी कि -30 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ है जो आपका -10 सेंटीमीटर है। अब भी बड़ा लिखिएगा एफ यू, और यू माइनस एफ जो फार्मूला होता है -30 × -10। अब आई -30 + 10 हो जाएगा। अब खुद सोचिए, अब क्या हो गया 300 हो गया, अब -20 हो गया, -15 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर यहाँ है, यानी ये बी डैश जो है इधर बन गया। तो यही हो गया ना लेंथ ऑफ इमेज, ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर लिखिएगा, लेंथ ऑफ इमेज बराबर लिखिएगा क्या आपका ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश है 20 सेंटीमीटर पर और ए बी डैश है जो 15 पर है, तो यानी 5 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ इमेज हो गया। लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अब अगले क्लास में सबसे पहले एससी वर्मा का क्वेश्चन बताएंगे।